नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल जो जनवरी 2022 की बात हो रही है, नए वर्ष में आप प्रवेश करेंगे। क्या मिलने वाले हैं, आपके ग्रहों की स्थिति, राशि मंडल में क्या बनाए हैं जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं। मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, उनकी क्या पोजीशन है जो आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर सच पूछा जाए तो आपके हेल्थ से अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आप बहुत ही फिट हैं। 14 जनवरी तक निश्चित तौर पर हेल्थ वाइज आप बहुत फिट हैं, रोग से बचे हुए हैं, रोग मुक्त होकर के और काफ़ी आशावान होकर के आत्मविश्वास से भरकर आप किसी काम को करने में सक्षम हैं। यह अलग बात है कि 14 जनवरी के बाद जैसे सूर्यदेव घर बदलेंगे, कुछ परेशानियां दिख सकती है। फिर भी गुरुदेव के कारण आपके व्यक्तित्व पर कोई बड़े प्रभाव नहीं दिखते हैं। एज इट इज रहेंगे, महत्वाकांक्षा बनी रहेगी। आप आगे बढ़कर लीडरशिप जरूर करेंगे और अपने मान सम्मान के प्रति काफ़ी अलर्ट रहेंगे। यह स्थिति बनी हुई है। हेल्थ वाइज भी आपको गुरुदेव स्वस्थ रखेंगे, यह बात तय है। जब हम देखते हैं कि आपके चौथे स्थान की स्थिति, जहां मंगल और केतु के अंगारक योग बने, जबरदस्त योग है। यहां मंगल देव रुचक योग बनाकर बैठे हैं। एक पंच महापुरुष के अंतर्गत मंगल के द्वारा जो स्वगृही मंगल है, रुचक योग बना। क्या अपना रुचक योग प्रभाव देंगे? जबकि केतु के साथ अंगारक योग बना के बैठे। एक बात तो तय है, रुचक योग को अपना काम करना है, लेकिन अंगारक योग भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्या सबसे बड़ी बात है, घर के अंदर उतार चढ़ाव, कलह, झगड़े, विवाद दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कार्य अनायास बनेंगे जरूर अचानक, लेकिन आप पाएंगे उसका कभी कोई प्रोग्राम पहले से फिक्स नहीं था। यदि आप वाहन खरीदना चाहते थे या फ्लैट बुक करना चाहते थे, पहले से आपने प्रोग्राम बना रखा है, तो वह कभी प्राप्त नहीं होने वाला। केतु देव अचानक दिलाते हैं, इसलिए अचानक फ्लैट बुक होना या वाहन प्राप्ति के योग बनते हैं। चौथे घर में जब ऐसे योग बनते हैं तो शुभ और अशुभ, उतार चढ़ाव दोनों दिखते हैं। कभी कभी आपको अपने समाज में अचानक बदनामी का संकेत भी दिखाई देगा। जिस काम को आपने नहीं किया, उस काम के लिए आप बदनाम हो सकते हैं। और कभी कभी अचानक आप पाएंगे कि अपने क्षेत्र में अचानक नाम कमा ली, ऐसे स्थिति भी दिखाई देते हैं। वहीं राहुदेव आपके कर्मस्थान में बैठे हैं और कर्मस्थान में राहुदेव उतार चढ़ाव कराने के लिए काफी है। मंगल देव की दृष्टि है, दोनों के प्रभाव के कारण आपके जॉब में स्थिरता नहीं रहेगी। आप ट्रांसफर पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट बदल गए, कभी कभी नेचर ऑफ जॉब बदल जाएंगे। ऐसे स्थिति आपके जॉब के क्षेत्र में दिखाई देती है। खास तौर पर जो मिलिट्री, पुलिस, डिफेंस फोर्स, इन सब स्थितियों में जॉब करना चाहते हैं, वहां आपको कुछ सफलता दिखाई देंगे रुचक योग के कारण। बाकी सेक्टर में आपको उतार चढ़ाव है, बनी हुई है। जब हम सूर्य और शुक्र जैसे दो बड़े ग्रहों की ग्रह युति को पाते हैं पंचम स्थान में, जो पंचम स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन, शिक्षा को दिखाते हैं, आपके संतान सुख को दिखाते हैं। वहां बहुत अच्छी स्थिति में गुरुदेव बैठे हैं। लग्न के स्वामी जब पंचम स्थान में चले जाएं, तो पंचम से जुड़े हुए जो भी इवेंट्स है वह अपने आप बनने लगते हैं। जैसे संतान सुख का योग बन सकता है अपने आप, या आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो देखेंगे संतान सुख की प्राप्ति हुई। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी बहुत अच्छी स्थिति में। लग्नेश राशि के मालिक और कर्म के मालिक एक साथ बैठे हैं पंचम में, उस शिक्षा को तो दिखाते हैं। नए शिक्षा प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़े परिवर्तन का संकेत भी है जो अच्छे की दिशा में, उस शिक्षा के योग बन जाते हैं।
यही पंचम स्थान में नया कुछ होना हो तो यह प्रेम प्रसंग है। और प्रेम प्रसंग के मामलों में देखा गया है कि बहुत अच्छी स्थिति है जब स्वयं लग्नेश उसमें इन्वॉल्व हो जाए, राशि के स्वामी, तो अनायास प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं। खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर आप स्वयं काम करते हैं, कार्यस्थल के मालिक भी हैं, और उन जगहों पर जहां कहीं आपके वैवाहिक जीवन की बात चल रही हो, जहां आप कहीं विवाह की बात करना चाहते हैं कि यहाँ विवाह हो, वहां प्रेम प्रसंग विवाह में बदल सकते हैं। ऐसे योगायोग प्रबलता से बने हुए। गुरुदेव प्रेम के मालिक विवाह स्थान में बैठे हैं, ऐसे योग संयोग बनाते हैं। विवाह के योग इस माह में जनवरी 2022 में निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। सिंह वालों की यदि अभी तक विवाह नहीं हुई है और योग्य हो चुके हैं तो आप निश्चित जाने विवाह के कार्य संपन्न होंगे, विवाह की बात बनेगी। और दाम्पत्य जीवन भी मधुरता से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। किसी भी तरह के उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद जो थे वह भी समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि शनिदेव थोड़े बहुत तो परेशानी दिखा सकते हैं दाम्पत्य जीवन में। पुराने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के संकेत बने हुए हैं। रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद दिखाई देते हैं। जहां रिलेशनशिप आपकी मधुरता बनी हुई थी वह संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि रिलेशन के मालिक ही आपके झगड़े और विवाद घर में बैठ गए। बड़े भाई बहनों से आपको सावधान रहना है, वह आपके शत्रु घर में बैठे हैं। शत्रुता का भय, केस, मुकदमा, झगड़े, इन सब स्थितियों को जन्म देते हैं। बड़े भाई बहनों से आप थोड़ा सावधान रहें। शनि और बुध दो महत्वपूर्ण ग्रह युति करके बैठे हैं आपके छठे स्थान में, इसलिए धन की समस्याओं को दिखाते हैं। खर्च बहुत तेजी से होंगे, हाथ में रुकना मुश्किल होगा, कर्ज भी बढ़ सकते हैं और जनवरी में कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप वहां थोड़ा सावधान रहें। शनिदेव भले ही स्वगृही है छठे स्थान में, लेकिन बुधदेव को प्रभावित कर रहे हैं, जो बुधदेव इनकम और धन के मालिक हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे स्थिति जन्म लेते हैं जो बड़े बैंक लोन लेने पड़ जाए। आपको मिलेंगे जरूर। जब हम बात करते हैं बिजनेस और व्यापार की, तो एक बात स्पष्ट है, भले ही आपके बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और कर्ज लेकर के नए बिजनेस करने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने की स्थिति बन रही है। नए बिजनेस में ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जहां आप पार्टनरशिप से अपने बिजनेस शुरू करें, या कोई साइड इनकम, साइड बिजनेस शुरू करें, या अपने बिजनेस को ही बढ़ावे। ऐसी स्थिति अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं जहां कर्ज लेकर के बिजनेस करने के योग बनते हैं। ये स्थिति बने। अब हम देखते हैं कि सिंह वालों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कौन ऐसे स्थिति बने हैं जो आपको देना चाहते हैं। पहली बात है, जिनका तीसरे पराक्रम से जुड़ी हुई बात हो वह सफलता है, वह है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी बात बनने के योग है। छोटे भाई बहनों से आपके सुख सहयोग बनते हुए दिखते हैं, और छोटी यात्राएं लाभदायक है। लेकिन विदेश जाने की बात हो रही है तो धन कमाने के पर्पज से और बिजनेस पर्पज से आपके बाहर जाने के योग बनते हैं। भाग्य के स्वामी चौथे स्थान में माता के घर में माता की तरफ से कष्ट और परेशानियों को दिखाते हैं, जो कारण विवाद भी हो सकता है। जब हम देखते हैं कि अष्टम घर के ही मालिक, उतार चढ़ाव के मालिक, अचानक देने वाले घर के मालिक, जब गुरुदेव आपके मन को, मस्तिष्क को प्रभावित करे तो क्या होता है, अचानक जीवन में उतार चढ़ाव दिखते हैं। खास तौर पर मन में, विचारों में कुछ नया करने की चाह जन्म लेती है, और वह नया जुड़ सकता है आपके कैरियर से भी और पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा, एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ नया करने का योग दिखाते हैं। सूर्यदेव आपके लग्नेश है, पंचम में बैठे हैं, इसलिए वो शिक्षा को दिखाते हैं
और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि आपकी जितने भी निर्णय अपने होंगे वह सारे के सारे लाभदायक साबित होंगे। स्वनिर्णय के मालिक के साथ आपका लगनीस स्वयं शेयर मार्केट घर में बैठे हैं धन देने के लिए, इसलिए जो भी आप स्टॉक शेयर अपने डिसीजन से खरीदते हैं निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ के योग बनते हैं और आप उसमें काफ़ी लाभ कमाते हैं। तो शेयर मार्केट से आपको लाभ के योग बने हैं, निश्चित आप उसका लाभ लें। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह राशिफल 2022 जनवरी का माह सिंह वालों को क्या देने जा रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।